चलते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 की तरफ, सो एज टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अदर काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंड लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N। क्या क्या कहा गया है? ये फिगर हमारे पास गिवन है, दिस इज लाइन M, दिस इज लाइन N, ये है हमारे पास लाइन L, ठीक है, और दिस इज 3x, दिस इज x, ओके। इन द लाइन P is a transversal, then find the value of x. Okay, अब हमें एक चीज पता है, seeing this figure I can say 3x plus x is equal to 180 degree. क्यों? Sum of interior angles. ये प्रॉपर्टी है, हम देख चुके हैं, sum of interior angles. तो ये कितना हो जाएगा? 4 times of x, 180 degree. So x will be equal to 45 degrees. सो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 45 डिग्री। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और उसमें हमसे पूछा गया है, ओके द फिगर इज डिफरेंट। सो क्वेश्चन 2 की फिगर, ओके, जस्ट बिकॉज द फिगर चेंजेस डजंट मीन द प्रॉपर्टीज चेंज। अगर इसी फिगर को हॉरिजॉन्टली भी बना दिया जाए, सेम प्रॉपर्टीज विल बी एप्लीकेबल। अ लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड्स ऑन इमेजिनेशन इन यू नो इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कि कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल है, आपको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन द एडजॉइनिंग फिगर A इज पैरेलल टू B, सो दिस इज A, दिस इज B, और ये दोनों है पैरेलल, और एक लाइन है विच इज ट्रांसवर्सल, लाइन L इज ट्रांसवर्सल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब हमें क्या क्या पता है? दिस इज 4x, ये है हमारे पास 4x, और एंड दिस इज व्हाट वी हैव इज 2x। ओके, ये है हमारे पास 4x और ये है हमारे पास 2x। अब हम एक चीज कर सकते हैं, एक्चुअली बहुत सारे लॉजिक्स हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दोनों का आपस में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, isn't it? We know कि ना वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ना वो इंटीरियर एंगल्स है, ना वो एक्सटीरियर एंगल्स है। सो इन दोनों का तो आपस में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। सो ऑब्वियसली हमें किसी थर्ड एंगल को फाइंड आउट करना पड़ेगा ताकि हम उसको आपस में रिलेट कर सके, isn't it? सो अब मैं एक चीज लिख सकता हूं, मैं इस एंगल को सम एंगल y अज्यूम कर लेता हूं। ऑब्वियसली एमसीक्यू है, सो वी नीड नॉट राइट दी स्टेप्स, सो इसीलिए मैं उस एंगल को y अज्यूम कर लेता हूं। मैं यहां पर लिख सकता हूं एंगल y विल बी इक्वल टू 2x, एंगल y इज इक्वल टू 2 टाइम 2x। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इससे मुझे पता चल गया कि ये एंगल भी 2x होने वाला है। मुझे और एक चीज पता है, 4x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। सो 4x, y की वैल्यू कितनी थी? 2x। सो 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। सो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 30 डिग्री। सो विच इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर जैसे हमें अगर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं गिवन हो तो हमें एक रैंडम एक ऐसा एंगल फाइंड आउट करना पड़ता है जो हमारे थर्ड एंगल, सेकंड एंगल के साथ एक इंटरकनेक्टेड हो विद आइदर ऑफ द प्रॉपर्टीज की करस्पॉन्डिंग एंगल हो या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इवन फॉर इट मैटर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स फॉर दैट मैटर, बट कोई ना कोई कनेक्शन हमें मिलना ही चाहिए। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द एडजॉइनिंग फिगर्स P is parallel to line L. Okay, this is P and this is P is parallel to line Q. ठीक है, and there are two transversals that we have. This is transversal T and this is transversal S. ये दो ट्रांसवर्सल्स है हमारे पास।
अब इसके अंदर हमें कहा गया कुछ एंगल्स गिवन है, दिस इज 40 डिग्री एंड दिस इज y, and one more thing that is given to us, this is x and this is 70 degrees. Okay, this is the figure that we have. The question line T, question है हमारे पास, in the adjoining figure line P is parallel to line Q, line T and S are transversals, find the measure of angle x and angle y. अब मुझे एंगल x और एंगल y के मेजर्स को पता करना है कि कितने होने वाले हैं यूजिंग द मेजर ऑफ एंगल गिवन इन द फिगर. ओके, मुझे अब x और y के मेजर्स को पता करना है यूजिंग द मेजर्स दैट आर गिवन. अब हम पैरेलली नहीं देखेंगे, हम ऊपर नीचे देखेंगे कि किस तरीके से. अब फॉर एग्जांपल यहाँ 40 और y इन जनरल देखा जाए तो फिर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, बट यहाँ पर अब ये दोनों लाइंस क्या आर दीज टू लाइंस पैरेलल? नो. देयरफॉर आई कैन नॉट से दैट एंगल y विल बी इक्वल टू 40 डिग्री. ये तभी होता है अगर दोनों लाइंस जो जिससे वो सिंगल लाइन ट्रांसवर्सल है. फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों लाइंस को देखा जाए तो एंगल P इज ट्रांसवर्सल, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, इसीलिए मैं एंगल Y को 40 डिग्री के इक्वल नहीं लिख सकता. ओके, सेम वे मैं एंगल X और 70 डिग्री, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो है, लेकिन ये दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, इसीलिए मैं एंगल X को 70 डिग्री के इक्वल नहीं लिख सकता. ओके, इंस्टेड व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मुझे एक चीज पता है कि अब सबसे पहले हम लोग नोटेशन दे देते हैं कि इसको मैं A नाम दे देता हूं. सबसे पहले इसको A, या फिर हम एंगल्स को नाम दे देते हैं. इसको हम नाम दे देते हैं A, इसको हम नाम दे देते हैं B, और इसको हम नाम दे देते हैं C. ओके, आई थिंक इतने से हो जाएगा, बट इफ यू आर कंफ्यूज तो यू कैन गिव सभी को, यू कैन गिव नेम्स. ओके, तो सो ओके, दैट वुड बी बेटर. B, C, and then D, E, F, G, H, I, J, K and L. Okay, so अब let A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K and L be the angles made by both the transversals. अब मैंने यहां पर स्पेसिफिकली ये क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें नहीं गिवन था कि ये एंगल्स है, हमने अज्यूम किया है. हर वो टर्म जिसको हम अज्यूम करते हैं या पिक्चर में लेके आते हैं तो उसको हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि वो क्या है. सो मैंने मान लिया कि ये है वो एंगल्स जो ट्रांसवर्सल्स बना रही है. अब ये 40 डिग्री है तो मैं लिख सकता हूं एंगल J, मेजर ऑफ एंगल J विल बी इक्वल टू एंगल, सॉरी कितना, 40 डिग्री. क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, सो ये होगा इक्वल, सो एंगल J, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स. और एक चीज मुझे पता है, एंगल J, मेजर ऑफ एंगल J प्लस मेजर ऑफ एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री. दोनों मिलाकर कितने हो रहे हैं? ये दोनों 180 डिग्री. क्यों? सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो मेजर ऑफ एंगल J कितना हुआ? 40 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो मेजर ऑफ एंगल X इज इक्वल टू 140 डिग्री. तो एंगल X कितना हो रहा है हमारे पास? 140 डिग्री. तो एक की वैल्यू तो हमारे पास आ गई. नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है कि एंगल Y की वैल्यू कितनी होने वाली है. हमें क्या गिवन है? हमें ये 70 डिग्री है, ये गिवन है. यू नो, तो उस ट्रांसवर्सल की अगर हम बात करें, सो लेट्स गो फॉर दैट. सो अब वहां पे एक चीज मैं लिख सकता हूं, एंगल G विल बी इक्वल टू दिस एंगल 70 डिग्री. क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. या फिर एंगल F विल ऑल्सो बी इक्वल टू 70 डिग्री. क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. किसी भी एक को हम यूज कर सकते हैं. सो एंगल F, मेजर ऑफ एंगल F विल बी इक्वल टू 70 डिग्री. करस्पॉन्डिंग एंगल्स. देयरफॉर ठीक है, ये एक चीज तो पता चल गई. तो मेजर ऑफ एंगल F पता चल गया.
सो मेजर ऑफ एंगल y प्लस मेजर ऑफ एंगल f इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन क्यों सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये दोनों एक लाइन में लाई कर रहे हैं तो सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे। सो मेजर ऑफ व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये हो जाएगा एंगल y की वैल्यू मेजर ऑफ एंगल y प्लस एंगल f कितना है 70 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल y इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। सो x की वैल्यू आई हमारे पास 140 डिग्री और y की वैल्यू आई हमारे पास 110 डिग्रीज। सो इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज को वट एवर दैट इज बीइंग आस्क्ड टू अस वी कैन फाइंड इट। इसके अंदर सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना था कि जो एंगल्स हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं A to L सारे इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं थी, बट वी डिड इट जस्ट फॉर टू रिमूव द कंफ्यूजन बिकॉज वी डोंट नो कौन कौन से एंगल्स को हम यूज करने वाले हैं। सो या फिर इफ यू आर श्योर दैट दीज आर द एंगल्स दैट यू वुड बी यूजिंग, तो सिर्फ उनको ही नेमिंग भी की जाए तो फिर इट्स फाइन, तो वो भी चल जाता है। और इस तरीके से हम लोग जो भी जिस भी चीज को हमने फिगर में इंट्रोड्यूस करा है उसको हमें सॉल्यूशन के दौरान भी सॉल्व करते वक्त बताना पड़ता है कि वो कौन सा एंगल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P एंड P इज पैरेलल टू लाइन Q। ओके, मतलब कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। दिस इज गिवन, दिस इज P, दिस इज Q, एंड देन देयर आर टू ट्रांसवर्सल्स। Line L is parallel to line M and these transversals are also parallel. Okay. Find measure of angle A, angle B and angle C. Okay. अब इसके साथ क्या given है? This is 80 डिग्री। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? This is angle A, angle B है यहां पर और angle C है यहां पर। ओके, लास्ट फिगर में और इसमें डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर चारों लाइंस, अब ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। इसका मतलब है कि इन दोनों की अगर हम बात करें तो दिस विल बी अ ट्रांसवर्सल, सेम वे दिस विल आल्सो बी अ ट्रांसवर्सल। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये दोनों भी ट्रांसवर्सल, ठीक है। और इन दोनों की अगर बात करें तो ये एक ट्रांसवर्सल है, ये एक ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब है कि हम साइड में भी जो हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी जो एंगल्स है उनके अंदर रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हम नहीं कर पा रहे थे इससे पहले वाली फिगर के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले क्या गिवन है, ये 80, ये है एंगल A। सो एंगल क्या होता है 80 डिग्री प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो अब ये एंगल A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्रीज, दैट विल बी इक्वल टू 100 डिग्री। तो A की वैल्यू कितनी हो गई? 100 डिग्रीज। ओके, अब एंगल C की अगर हम बात करें, सो मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट एंगल C विल बी इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल C विल बी इक्वल टू 80 डिग्री। अब ये और ये इक्वल होंगे, क्यों? एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, क्यों? एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? जो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स पे हो, मतलब कि इस ट्रांसवर्सल के उस तरफ वाले और इस तरफ वाले, और जो दो पैरेलल लाइंस है उसकी भी अपोजिट साइड, मतलब इस पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ और उस तरफ वाला, और इस पैरेलल लाइन के नीचे की तरफ और LHS वाला। ओके, तो मतलब कि 80 डिग्री और C, सो दीज विल बी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स मैं बोल सकता हूं। सेम वे आई कैन ऑल्सो से दैट एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 80 डिग्री। इसका मतलब एंगल A आया 100 डिग्री, एंगल C और एंगल B दोनों आए हैं 80 डिग्रीज। ओके, सो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी जो एंगल्स हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं
प्रोवाइडेड सारी लाइंस एक दूसरे से पैरेलल हो। ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस एक दूसरे से पैरेलल थी, सेम वे ये जो इंक्लाइंड लाइंस है वो भी एक दूसरे के साथ पैरेलल थी। सो वी कैन इजीली गो फॉर कंपेयर देम, क्योंकि हम जो सारी प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं ये हम यूज कर सकते हैं ओनली एंड ओनली इफ द जिन दो लाइंस के ऊपर ट्रांसवर्सल ड्रॉ की गई है वो दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं है देन नन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज होल्ड्स। ओके, जो भी हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी अगर जो दो लाइंस है जिस पे हम ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर रहे हैं वो पैरेलल नहीं हुई तो। ओके, सो इस चीज का हमें ख्याल रखना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी एंड लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, अब कुछ इस तरीके का फिगर है, दिस इज लाइन ए, this is line B and this is the transversal line L. Okay, अब हमें क्या कहा गया है, find the measure of angle X, Y and Z using the given information. Okay, this is 105 degrees, this is X, this is Y and this is Z. ओके, अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, अब हमें हमेशा पहले लिखना पड़ता है कि गिवन क्या क्या चीज है। अब ओके, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर दे हैव, कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन हो हमेशा स्टार्ट सच क्वेश्चंस विद गिवन। क्या क्या गिवन है, लाइन एल, लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, लाइन एल इज ट्रांसवर्सल, एंगल, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड एक्स, वाई एंड जेड, ये तीन चीजें मुझे फाइंड आउट करनी है। अब सॉल्यूशन मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, एंगल एक्स इज इक्वल टू 105 डिग्रीज। क्यों ये 105 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो रीजन बीइंग corresponding angles. Okay, एंगल x और एंगल y इक्वल होंगे, एंगल x will be equal to एंगल y। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है तो मुझे एंगल y की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल अगेन बी इक्वल टू 105 डिग्रीज। अब लास्ट चीज मेरे पास कौन सी रह गई है, एंगल z। सो एंगल z विल बी इक्वल टू कितना होगा वो, अब एंगल z और ये 105 देखिए एक सेम लाइन के ऊपर है, सो दे विल बी मेकिंग 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल। सो एंगल z प्लस 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन बीइंग सप्लीमेंट्री एंगल्स। Therefore, angle Z will be equal to 180 degrees minus 105 degree, that is equal to 75 degree. तो ये कितना आ गया, 75 डिग्री, that's it. So इस तरीके से हम लोग whatever data given to us हम लोग उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ यू फाइंड दिस डिफिकल्ट, अगेन आप पुरानी चीज ट्राई कर सकते हो, कौन सी, यहाँ पर नाम दे दो ABCD। ओके, तो उससे आपको और लेकिन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा पहले कि लेट ABCD बी द रेस्ट ऑफ द एंगल्स दैट आर नॉट शोन इन द फिगर। ओके, सो द न्यू फिगर विल बी, तो उसके बाद फिगर्स ड्रॉ करो और उसके बाद आप अकॉर्डिंगली जो भी चीज आपको फाइंड आउट करनी है आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज दिस इज नॉट द ओनली वे ऑफ फाइंडिंग दिस। आप बाकी भी चीजों को यूज कर सकते हो, बाकी एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हो सकती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कंडीशंस अप्लाई कि आपको बाकी एंगल्स की भी वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप उसके लिए विच एवर मेथड दैट यू फाइंड कंफर्टेबल यू कैन यूज दैट वन। दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस चैप्टर कि आप कोई भी मेथड इसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपको यही मेथड ट्राई करना है। यू कैन ट्राई और यूज द मेथड दैट यू आर कंफर्टेबल विद और योर लॉजिक वर्क्स अकॉर्डिंग टू।